I hope my audio is okay. Yes. We'll continue our Bible study from the Sermon on the Mount. और पहाड़ी उपदेश से हम अपने बाइबल अध्ययन को जारी रखेंगे. Today we have reached the passage from Matthew chapter 6, 16 to 18. मत्ती उसका छठा अध्याय 16 से लेकर 18 वचन यहाँ तक हम पहुंच गए हैं. So I wish and encourage those of you have Bible, you can open the Bible and follow me. और मैं आशा करता हूँ और सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जिनके पास बाइबल है आप अपना बाइबल खोलिए और आप भी मेरे साथ पढ़िए. Incidentally, this passage, Matthew 6, 16 to 18, is dealing with the subject of fasting. और मत्ती उसका छठवां अध्याय 16 से लेकर 18 वचन यहाँ उपवास करने के विषय में यीशु मसीह कह रहा है. This is not a subject we often speak about. ये एक ऐसा विषय नहीं जिसके बारे में हम कई बार बात करते हैं. But it is a good attitude not to subtract or not to add anything to the scriptures. पर ये एक बहुत अच्छा रवैया है जहां हम बाइबल से न ही कुछ घटाते हैं न ही उसमें कुछ जोड़ते हैं. Because God has given all this for our life and godliness. क्योंकि परमेश्वर ने ये सारे वचन हमारे जीवन के लिए और एक ईश्वरीय जीवन के लिए दिए हैं. I have come to know people who take things to extremes. मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो चीजों को बिल्कुल चरम तक लेकर जाते हैं. For example, about fasting, I know some Christians take it too extreme and teach as if it is a commandment. उदाहरण के तौर पर मैंने विश्वासियों को देखा है कि उपवास के मामले में वे उपवास को एक चरम तक ले जाते हैं और उसको एक आज्ञा के तौर पर सिखाते हैं. And I heard people saying things like, unless you fast for 40 days, you have no right to be a Christian leader. और मैंने यहाँ तक लोगों को कहते हुए सुना है कि जब तक कि 40 दिन तक तुम उपवास न करो तो तुम्हें मसीही अगुवा होने का कोई हक नहीं है. So that is on one side of the extreme how Christians can go. और ये एक और हो गया या एक चरम हो गया कैसे मसीही लोग किसी एक चरम तक जा सकते हैं. So there are, I know people take this matter go to the other extreme. पर उसी के साथ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इसी मामले में दूसरी चरम की ओर दूसरी जगह चले जाते हैं. Saying that many Christians misuse this topic of fasting. ये कहते हुए कि कैसे बहुत मसीह जो लोग हैं वो उपवास इस विषय के बारे में गलत समझ या गलत सोच रखते हैं. There is a lot of hypocrisy associated with the fasting. और उपवास करने के मामले में बहुत ज्यादा पाखंड जुड़ा हुआ है. And saying that they go to the extreme of not even practicing fasting a little bit. और ये देखते हुए वो दूसरी चरम या दूसरी ओर चले जाते हैं और कहते हैं कि वो खुद थोड़ा भी उपवास नहीं करते. They use that excuse to such an extent to love food and they are not willing to even give up a meal. वो उस बहाने का इतना इस्तेमाल करते हैं और उस बहाने का इस्तेमाल करके वो भोजन से प्रेम करने लगते हैं जहां तक कि एक समय का भोजन भी वो त्यागना नहीं चाहते. Both these extremes are not good. ये दोनों ही चरम की जो सीमाएं है या जगह है वो सही नहीं है या अच्छे नहीं है. You know, when we use 500 rupee or 1000 rupee or 2000 rupees currency note, जब हम 500 रुपए का या 2000 रुपए का नोट का इस्तेमाल करते हैं, we are aware that there are people who print fake notes. हम जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो झूठे नोट या नकली नोट छापते हैं. And as there are fake notes, that doesn't mean that we don't use the correct true note. बस इसलिए क्योंकि नकली नोट छापे जाते हैं उसकी वजह से हम सही नोट का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर देते. So we'll start with Matthew 6:16. और हम मत्ती उसके छठे अध्याय के 16वें वचन में शुरुआत करेंगे. Honestly, my interest is and my sincere desire is that I don't twist
or even attempt to test any of God's word. मेरी ईमानदार चाहत ये है कि मैं परमेश्वर के किसी भी वचन को ना ही मरोड़ कर पेश करूं, ना ही उसको तोड़ मरोड़ कर या अलग तरीके से पेश करने की चाहत रखूं। Yeah, nothing less, nothing more. उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। Our responsibility is wholeheartedly receive everything as given by God. हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसे जैसा दिया है वैसे के वैसे हम उसको स्वीकार करें। We should not approach the word of God with a prejudice. हमें परमेश्वर के वचन को पहले से ही अपने कुछ अपनी राय बनाकर या अपने इच्छा के अनुसार उसके पास नहीं जाना है। So here we know this Sermon on the Mount, Jesus was addressing to his own disciples. हम जानते हैं कि पहाड़ी उपदेश जो है यीशु मसीह अपने ही शिष्यों को वो बता रहा था। And in verse 16, when he is saying, when he is starting, he is saying, he is beginning with whenever you fast. और 16वें वचन के आरंभ में यीशु मसीह कहता है, उस वचन की शुरुआत वो इस प्रकार करता है, जब तुम उपवास करो। He is not saying if you fast. यीशु मसीह ये नहीं कह रहा अगर तुम उपवास करो तो, But Jesus is clearly saying whenever you fast. पर यीशु मसीह बिल्कुल साफ तौर पर कहता है जब कभी तुम उपवास करो। So when we read that, what we understand is Jesus is expecting his disciples would fast. और जब हम इसे पढ़ते हैं तो इससे हम क्या समझते हैं कि यीशु मसीह ये चाहत रखता है, ये अपेक्षा रखता है कि उसके शिष्य उपवास करें। So he is not trying to teach you must fast or you should not fast. और यीशु मसीह ये नहीं कि सिखाने की कोशिश कर रहा कि तुम्हें उपवास करना ही चाहिए या तुम्हें उपवास नहीं करना चाहिए। He is saying that whenever you fast, there is a way to fast. यीशु मसीह कह रहा है कि जब कभी तुम उपवास करो तो उपवास करने का एक तरीका होता है। And he is saying that do not put a gloomy face as the hypocrites do. और वो कहता है कि जैसे कपटी या पाखंडी लोग करते हैं वैसे उनके समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। For they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। So what is Jesus trying to say here? तो यहाँ यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहा है? Our heart's intention and our motive whenever we fast should be very clear. हमारे हृदय का मकसद और हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जब कभी हम उपवास करते हैं। Our motive or our desire secretly in our heart should not be that people should know that I fast whenever I fast. हमारी इच्छा या हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि जब कभी मैं उपवास करूं तब लोगों को ये मालूम पड़े कि मैं उपवास कर रहा हूं। Why we want people to know about it? क्यों हम चाहते हैं कि लोग जाने कि हम उपवास कर रहे हैं? We want people to know about it because there is a desire in all of us to seek honor from people. हम चाहते हैं कि लोग जाने कि हमने उपवास किया है, इसलिए क्योंकि हम सबके अंदर एक इच्छा है कि हम लोगों से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, आदर प्राप्त करना चाहते हैं। So if you fast with that wrong motive, that is not pleasing to the Lord. और अगर उस गलत उद्देश्य के साथ आप उपवास करें तो ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, उसे भाता नहीं। So our motive behind fasting should be very clear and pure and acceptable before God. और इसलिए उपवास करने के पीछे हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ और शुद्ध और परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। We should never ever fast with the intention and desire that people should come to know about it. हमें कभी भी ऐसे मंशा के साथ उपवास नहीं करना है कि लोगों को ये पता चल जाए कि मैंने उपवास किया है। See, when we speak, it is not uncommon. People trying to reveal, or they have that secret intention that others should come to know, brothers and sisters should know that whenever they fast. ये एक आम बात है कि जब कभी लोग उपवास करते हैं तो वे चाहते हैं कि दूसरे लोग जाने, दूसरे भाई बहन जाने कि उन्होंने उपवास रखा है। We all know in ourselves that temptation in our flesh. हम सब अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर उस प्रलोभन को जानते हैं। To that desire to receive honor, this brother, sister is someone who often fasts. हमारे अंदर वो चाहत है कि हम वो आदर प्राप्त करना चाहते हैं कि ये भाई, ये बहन कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा उपवास करता है। So Jesus put it very strongly. When you have
when we fast with that intention, whenever we fast, Jesus is saying, truly, truly, I say to you, have your reward in full. और यीशु मसीह ने बड़े मजबूती के साथ बलवंत तौर पर यह कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इंग्लिश में लिखा है कि उन्होंने अपना संपूर्ण प्रतिफल पा लिया है। Meaning the reward of honor from people, that is a reward. इसका मतलब लोगों से आदर प्राप्त करना वही वो प्रतिफल है। And there is nothing more to be expected from God. और फिर परमेश्वर से और ज्यादा किसी चीज की आप चाहत नहीं कर सकते। So he further elaborated on the next verse. आगे जाकर उसने अगले वचन में उसको और समझाकर बताया। Verse 17, again he is saying, when you fast. 17 वचन में फिर एक बार यीशु मसीह कहता है, परंतु जब तू उपवास करे तो। He is not here also, he is not saying if you fast. यहाँ भी यीशु मसीह ये नहीं कहता अगर तू उपवास करे तो। The meaning he is taking it granted that his disciples would fast. इसका मतलब यीशु मसीह इस बात को मानकर चल रहा है कि उसके जो शिष्य हैं वो जरूर उपवास करेंगे। And like that, when they fast, he said, anoint your head and wash your face. और यीशु वही कहता है, इसी प्रकार से जब उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। So that you look fresh. ताकि तुम बड़े ताजे दिखो। You don't look weak. ऐसा नहीं कि तुम लोगों को निर्बल जान पड़ो। Therefore, you want to gain that honor from people. और निर्बल दिखकर ऐसा नहीं कि तुम लोगों से उस आदर को प्राप्त करना चाहो। So actively try not to reveal to anybody that you are fasting. और बड़े सक्रिय होकर ये कोशिश करो कि आप किसी पर ये प्रकट नहीं करते कि आप उपवास कर रहे हो। That is what Jesus was saying. Anoint your head with oil and also wash your face. वही यीशु मसीह कह रहा था कि अपने सिर पर तेल मलो और मुंह भी धो लो। And so that your fasting will not be noticed by people. ताकि लोग तुम्हें उपवासी न जाने या लोग न जाने कि तुम उपवास कर रहे हो। So I think this matter should be very clearly established in our heart. और मुझे लगता है कि ये एक मामला ऐसा है जो हमारे हृदय में बिल्कुल अच्छे से सिद्ध हो जाना चाहिए। Whenever we fast, we should never have a secret desire that people should notice that I am fasting. और जब कभी हम उपवास करें तो हमारे हृदय में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि लोग इस बात को जाने कि मैं उपवास कर रहा हूँ। So instead, I am fasting before my heavenly Father. उसके बजाय मैं तो अपने स्वर्गीय पिता के सामने उपवास कर रहा हूँ। And that is why Jesus said, so that you fast before your heavenly Father in secret. इसी वजह से यीशु ने कहा कि तुम्हारे पिता के सामने गुप्त में उपवास करो। And your Father who sees what is done in secret will reward you. इस दशा में या गुप्त रीति में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। In a Christian life, our hidden motives are very important. मसीह जीवन में हमारे जो छिपे हुए मकसद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। People look at the outside, but God looks at our heart. लोग तो बाहरी ओर देखेंगे पर परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। So even when we do spiritual or religious practices, God is still looking at our heart, our attitude. जब हम आत्मिक चीजों को करते हैं या धार्मिक गतिविधियों को करते हैं, उस समय भी परमेश्वर तो हमारे हृदय को देख रहा है। So I hope when we fast, we should be very clear. We should do in such a way that secretly, that only to be seen by God. और मैं आशा करता हूं कि हमारे हृदय में ये बिल्कुल साफ हो जाए कि जब कभी हम उपवास करें तो हम गुप्त रीति से उपवास करें ताकि केवल और केवल परमेश्वर ही उसे देख पाए। And we are not seeking any reward from any people. और हम किसी भी लोगों से कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त करना चाहते। I am only seeking that God, my heavenly Father, seeing me and secretly rewarding me. मैं केवल यही चाहता हूं कि परमेश्वर जो मेरा स्वर्गीय पिता है वो मुझे देखे और गुप्त में वो मुझे मेरा प्रतिफल दे। So Jesus did not say no one should not come to know that you are fasting at all. अब यीशु ने ये नहीं कहा कि किसी भी व्यक्ति को ये पता ही नहीं लगना चाहिए कि तुम उपवास कर रहे हो।
He is only saying that your inside, your motive should not be revealed, should not be to show to others. प्रभु केवल ये कह रहा है कि अंदर से तुम्हारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि तुम लोगों को दिखाना चाहते हो. So we can, this question can come, why, what is the meaning of that practice of fasting? अब हमारे अंदर ये प्रश्न आ सकता है कि ये उपवास करने की जो उपवास करने को जो प्रभु बता रहा है उसका क्या मतलब है. We are, whenever we are fast, what are we doing? We are using that opportunity to trust God. जब कभी हम उपवास करते हैं हम उस मौके का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए. In humility, we are depending on God. We recognize that need in humility to depend on God in prayer along with the fasting. नम्रता में हम प्रभु पर निर्भर हो रहे हैं और हम इस बात को पहचान रहे हैं कि हमारी आवश्यकता है कि हम प्रभु पर निर्भर हो और इसी वजह से हम उपवास और प्रार्थना करके उस पर निर्भर हो रहे हैं. And by doing that, we are also learning to discipline our body desires. और वही उसी के साथ साथ हम अपने शारीरिक इच्छाओं को भी अनुशासन में लाना सीख रहे हैं. Because God doesn't want us to be the slaves of even food. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खाने तक के गुलाम बने रहे. And also by fasting, we also understand what is the going without food, and we understand the experience of people who cannot afford food. उसी के साथ साथ उपवास करते हुए हम उसको अनुभव कर पाते हैं कि बिना भोजन के रहना कैसा होता है और इसलिए उन लोगों के साथ हम सहानुभूति रख पाएंगे जिनके पास भोजन नहीं होता. And everything we can learn from Jesus. और हर एक चीज हम यीशु से सीख सकते हैं. Did Jesus fast when he was on earth? क्या यीशु मसीह ने उपवास किया जब वो इस पृथ्वी पर था? Yes, indeed. हाँ, निश्चित तौर पर. And that is written in Matthew chapter 4. और वो मत्ती रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में लिखा है. He was led by the Holy Spirit to the wilderness. पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया. And there he was fasting for 40 days and 40 nights. और वहाँ 40 दिन और 40 रात तक वो उपवास कर रहा था. And at the end of that fasting, he was hungry. और उस उपवास के अंत में बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर वो भूखा था. And devil used that opportunity to tempt Jesus. शैतान ने उस मौके का इस्तेमाल किया यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए. That is written in Matthew chapter 4 verse 3. वो मत्ती उसके 4थे अध्याय के 3रे वचन में लिखा है. If you are the Son of God, command these stones to become bread. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए. Devil knew that Jesus completed 40 days fasting. He is really hungry. यीशु जानता था कि शैतान जानता था कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास खत्म किया है, उसे भूख लगी होगी. So Jesus did not yield to that temptation. यीशु मसीह उस प्रलोभन के भी समर्पित नहीं हुआ, वो उस प्रलोभन से राजी नहीं हुआ. Even though he was hungry, he countered the devil with another scripture. इसके बावजूद कि यीशु मसीह भूखा था, उसने शैतान का सामना एक और वचन के साथ किया. Jesus quoted this, man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. So even when we are in need, even when we are hungry, that indicates our dependence on God. जब हम भूखे होते हैं, जब हम जरूरतमंद होते हैं, तो वो भी परमेश्वर के ऊपर हमारे निर्भर होने को दर्शाता है. Even though Jesus had the power to convert a stone into bread, he did not do that. इसके बावजूद कि यीशु मसीह के पास सामर्थ थी कि वो पत्थर को रोटियों में बदल दे, उसने वो नहीं किया. But instead, he used that opportunity to trust the Heavenly Father. और उसके बजाय उसने उस मौके का इस्तेमाल किया कि वो अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करे. Even though food is necessary, and he made it very clear, man shall not live by bread alone. इसके बावजूद कि रोटी आवश्यक है, यीशु मसीह ने इसको साफ और स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा. But the important thing is learn to live by every word that proceeds from the mouth of God.
पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम सीखे कि हम उस हर एक वचन से जीवित रहे जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। We can see another passage in Matthew chapter 9. हम एक और वचन को देख सकते हैं मत्ती उसके 9वें अध्याय में। Here the disciples of John came to Jesus, यहाँ यूहन्ना के जो चेले थे वो यीशु के पास आए asked him a question. और उन्होंने उससे एक प्रश्न किया, Why do we and Pharisees fast, but your disciples do not fast? क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? I believe because I believe Jesus' disciples definitely fasted, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु के शिष्यों ने निश्चित तौर पर उपवास किया होगा, but they did not fast the way Pharisees fasted, and even the disciples of John fasted in publicly known to everyone. पर उन्होंने ऐसा उपवास नहीं किया जैसे फरीसी और यहाँ तक कि यूहन्ना के चेले भी उपवास करते थे कि सार्वजनिक तौर पर सब लोगों को पता चल जाए। They secretly fasted, and John's disciples thought that they were not fasting. उन्होंने गुप्त में उपवास किया और यूहन्ना के चेले सोच रहे थे कि इन्होंने उपवास ही नहीं किया। So that's a good way of fasting. We secretly fast and don't give an impression to others, and they think that we don't fast at all. और ये एक बहुत अच्छा तरीका है उपवास करने का कि हम गुप्त में उपवास करें और सामने लोगों को तो ये एहसास हो कि ये कभी उपवास ही नहीं करता। And Jesus answered them in a different way. और यीशु ने उन्हें अलग तौर पर उत्तर दिया। He said that the days will come when the bridegroom is taken away, and then the disciples will fast. और यीशु ने कहा ऐसे दिन आएंगे जब जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। So here also it's good to say, good to understand what Jesus said. He said disciples will fast. यहाँ भी ये समझना अच्छा है यीशु ने क्या कहा। उसने कहा उस समय शिष्य उपवास करेंगे When the bridegroom is taken away. जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा। So it is good to take the benefit of this discipline. और ये जो एक आदत है इसका लाभ लेना अच्छी बात है। Thereby we overcome that possibility of being a slave to food also. इसके द्वारा जो भोजन के गुलाम बनने की एक संभावना है उस पर भी हम विजय पा सकते हैं। And while fasting we can concentrate, and we can that is a demonstration why we want to helplessly trust God. और उपवास करते हुए हम इस बात पर ध्यान लगा सकते हैं या हम इसको दिखा रहे हैं कि हम कैसे असहाय होकर किसी कारणवश प्रभु पर निर्भर होना चाहते हैं। All through the Old Testament and in many places in the New Testament there are statements about fasting. संपूर्ण पुराने नियम में और नए नियम में भी उपवास के बारे में अलग-अलग वचन लिखे हैं या कथन लिखे हैं। So I just want to go through just a few, I can't take all, so that we are very clear whatever the Bible teaches about fasting. और इसलिए उनमें से कुछ वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, सारे वचन तो नहीं पर कुछ वचन, ताकि हमें ये बात साफ हो जाए कि बाइबल हमें उपवास करने के विषय में क्या सिखाता है। So that even though it is not a commandment, we don't miss the benefit out of that practice. जिससे करके यद्यपि वो एक आज्ञा नहीं है, उसके बावजूद वो उपवास करने की आदत के जो लाभ है, फायदे हैं, उससे हम ना चूक जाए। Why I am saying this, there is no commandment that you shall fast. मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई आज्ञा नहीं है जो कहती है तुम उपवास करो। So there is a passage in Luke chapter 2. और लूका उसके दूसरे अध्याय में, when Jesus as a baby was brought to the synagogue to be presented to God. जब यीशु मसीह एक छोटा बच्चा था और उसको आराधनालय में लाया गया कि उसका अर्पण किया जाए या परमेश्वर के सामने उसे प्रस्तुत किया जाए। We read about an old woman called Anna. हम एक बूढ़ी स्त्री हन्ना के विषय में पढ़ते हैं। She is about 84 years old. लगभग वो 84 वर्ष की थी।
and she lived with her husband about 7 years, and then her husband died. She became a widow. और वो 7 वर्ष अपने पति के साथ रहती थी और उसके विवाह के 7 वर्षों बाद वो एक विधवा बन गई. She was really a godly woman. और वो एक ईश्वरीय स्त्री थी. And she was so delighted that she could see baby Jesus. और वो बहुत ज्यादा खुश हुई कि वो यीशु मसीह उस बालक को देख पाई. So certain thing is mentioned in Luke chapter 2 verse 37 about her. और लूका 2 उसके 37 वचन में उसके बारे में कोई चीज लिखी गई है. She is a widow to the age of 84 years. She never left the temple, serving night and day with the fasting and prayers. वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी. She was such a dedicated, godly, elderly woman. और वो बहुत ही समर्पित ईश्वरीय वृद्ध स्त्री थी. And she practiced fastings and prayers. और वो उपवास और प्रार्थना किया करती थी. And even though she was old, इसके बावजूद कि वो वृद्ध थी, you can see an example from in the Acts of the Apostles. और प्रेरितों के काम में भी हम एक उदाहरण देख सकते हैं. In 2 verses I want to show. 2 वचन मैं दिखाना चाहता हूँ. This is not to make a new doctrine. ये इसलिए नहीं कि हम कोई नई सिद्धांत की स्थापना करें. Because apostles, Acts of the Apostles are meant, it is history, and we can learn some practices they followed. क्योंकि प्रेरितों के काम ये इतिहास है और उससे प्रेरित कुछ चीजों को जो करते थे उसको हम सीख सकते हैं या उनसे सीख सकते हैं. That is definitely not to be taken as a doctrine. हम इसको एक सिद्धांत के तौर पर निश्चित तौर पर नहीं लेते. So in Acts 13:3, और प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 3 वचन में when Paul was sent on his missionary journey, it's mentioned that they had fasted and prayed and laid their hands on them and sent them away. जब पौलुस को अपने सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए भेज दिया गया था, प्रेरितों के काम 13 उसका 3 वचन कहता है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया. So the prayer was accompanied with the fasting. और उस समय भी प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी किया गया. And we read almost similar thing in Acts chapter 14 also, Acts 14:23. और ऐसी एक चीज हम प्रेरितों के काम 14 उसके 23 वचन में पढ़ते हैं. They prayed with the fasting. उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की. And they committed people to the Lord. और कुछ लोगों को प्रभु के हाथ में सौंपा. So there is an interesting passage in Philippians. और फिलिपियों की पत्री में एक दिलचस्प वचन है. Philippians chapter 3. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, where Philippians chapter 3 verse 80. फिलिपियो 3 उसका 18 वचन. Paul is saying, many walk of whom I often told you, and now I tell you even weeping, they are the enemies of the cross of Christ. क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अभी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है. And about them in next verse is saying their God is their belly. और अगला वचन उन लोगों के विषय में बताता है कि उनका ईश्वर पेट है. So that's an amazing statement. Paul are using such strong words about some people. अद्भुत वाक्य है, क्योंकि पौलुस कुछ लोगों के विषय में ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है. Their belly or their appetite is their God. उनका पेट या उनकी भूख ही उनका परमेश्वर है. They are so much given themselves to food. उन्होंने इस कदर अपने आप को भोजन के लिए दे दिया है. Food is so important for them. खाना उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. More important than God's purposes for their lives. उनके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य है उससे भी बढ़कर. So that's a very dangerous thing. और ये एक बड़ा खतरे से भरा है. When we become slave of certain things. जब हम कुछ चीजों के गुलाम बन जाते हैं. Even when lawful things, permitted things, good things. और वैध चीजों के भी, अच्छी चीजें या जो चीजों की अनुमति है उन चीजों के भी हम गुलाम बनते हैं. We can gratefully enjoy whatever
food, whatever give, but we should never be a slave of food. हम आभारी होकर आनंद उठा सकते हैं जो भी प्रभु ने हमें दिया है, जो भी भोजन हमें मिलता है, पर हमें कभी उसका गुलाम नहीं बनना है। A disciple can enjoy thankfully any taste, but we should never be a slave. एक शिष्य बहुत आनंद से कोई भी स्वाद को चखकर उसका आनंद ले सकता है, पर हमें कभी किसी चीज का गुलाम नहीं बनना है। So occasionally it is good to challenge ourselves. Am I is my belly my God? और कभी कभी अच्छा है कि हम अपने आप को चुनौती देकर ये देखें, कहीं मेरा पेट ही मेरा परमेश्वर तो नहीं। Before closing, I wish to mention some of the Old Testament examples. अंत करने से पहले मैं पुराने नियम के कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। As some principles, the Old Testament is like a shadow for us. और सिद्धांतों के तौर पर, क्योंकि पुराना नियम हमारे लिए छाया की तरह है। You know, when in Second Chronicles chapter 20, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, we read there about Jehoshaphat king faced some challenges in his life. हम वहाँ यहोशापात राजा के बारे में पढ़ते हैं कि उसके जीवन में जब उसने कुछ चुनौतियों का सामना किया, तब he heard that some 5 kings together was planning to come and attack them. और यहोशापात ने सुना कि 5 राजा मिलकर उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं। So that was a very challenging, difficult situation. उस समय ये बहुत कठिन और चुनौती भरी एक परिस्थिति थी। And Jehoshaphat was naturally afraid because those enemies were much more strong than him. और बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर यहोशापात डर गया, क्योंकि वो जो शत्रु थे वो उससे बहुत ज्यादा बलवंत या सामर्थ्यवान थे। So there is some good expressions in that chapter written. और उस अध्याय में कुछ बड़ी अच्छी चीजें लिखी है। That is, he turned his attention to seek the Lord. और वहां लिखा है कि उसने अपना ध्यान प्रभु की खोज में लगाया। This expression is used a couple of times. और कई बार इस अध्याय में ये जो वाक्य है ये आता है, He turned his attention to seek the Lord. और इंग्लिश में और सुंदरता से लिखा है कि उसने अपने ध्यान को प्रभु की ओर मोड़ा कि वो प्रभु की खोज में लग जाए। So sometimes when we face difficult and challenging situations, कई बार जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और चुनौती भरे परिस्थितियों का सामना करते हैं, maybe God has appointed that situation so that we can turn our attention to seek Him. शायद परमेश्वर ने उन परिस्थितियों को इसलिए रखा है ताकि हम अपने ध्यान को उसकी ओर मोड़े और परमेश्वर की खोज करें। Instead of devising his own tricks and strategies, he focused on turning his attention to seek the Lord. यहाँ भी इसके बजाय कि यहोशापात खुद कोई युक्तियां निकाले, खुद कुछ कोशिश करे जिससे वो खुद बच जाए, उसने अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाया कि वो परमेश्वर की खोज करे। And one way he did is he proclaimed a fasting and prayer. और एक तरीका जो उसने अपनाया वो ये था कि उसने उपवास और प्रार्थना की घोषणा की। And all the people gathered together because they were in danger. और उसने सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए क्योंकि वे खतरे का सामना कर रहे थे। They gathered together and everyone together they sought the Lord in prayer and fasting. और वे इकट्ठा हुए क्योंकि वो खतरे का सामना कर रहे थे और एक साथ उन्होंने उपवास और प्रार्थना की। And in a marvelous way, God delivered Jehoshaphat and Judah, Israel from his enemies. और बिल्कुल अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने यहोशापात को और इस्राएली लोगों को अपने शत्रुओं से छुड़ाया। God told through one of the prophets that battle belongs to me, not to you. यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपने एक भविष्यद्वक्ता को भेजकर उनसे ये तक कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। Yeah, I take responsibility for you. I will battle for you. मानो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जाकर लड़ूंगा। And the Lord came in their battle and gave them a exceptionally amazing victory. और प्रभु उनके लिए आया और उनको एक अद्भुत ऐसी विजय मिली। We read a verse which in a Psalm which David is telling. हम भजन संहिता में एक वचन को पढ़ते हैं जो दाऊद कह रहा है। Psalm 35 verse 13. भजन संहिता उसका 35 अध्याय और 13 वचन।
Yeah, I humbled my soul with fasting. और हिंदी में लिखा है उपवास कर करके दुख उठाता रहा। इंग्लिश में लिखा है कि मैंने अपने प्राण को उपवास करके नम्र किया। Yeah, so as I mentioned before, it's an opportunity for us to recognize our need and our dependence on God. और जैसे मैंने पहले कहा, ये एक मौका होता है अब ये पहचानने का, हमारी आवश्यकता को पहचानना और प्रभु पर निर्भर होने की जरूरत को पहचानना। I want to encourage, maybe when you get time, you can read Isaiah chapter 58. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आपको जब समय मिले आप यशायाह पुस्तक के 58 अध्याय को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए। There are some beautiful expressions written about fasting. वहां उपवास के बारे में कुछ अद्भुत चीजें लिखी गई है। How with again here the Lord is saying, it is not God is not pleased by that external ritual. और यहाँ फिर एक बार परमेश्वर वही कहता है कि बाहरी किसी परंपरा से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। Even when you are fasting, what is going on inside? What are your motives? How is your behavior? How is your character? That was God looking at. जब आप उपवास करते हो तब भी आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका मकसद क्या है, आपका चरित्र क्या है, आप कैसा सोच करते हो, उसी पर परमेश्वर का ध्यान है। For example, God is, you are fasting, but you are pointing your fingers at others, you are accusing others. उदाहरण के तौर पर यहाँ प्रभु कहता है कि तुम उपवास तो करते हो पर तुम उंगलियां उठाकर दूसरों पर दोष लगाते रहते हो। You are fasting, but you are not humbling yourself. तुम उपवास तो करते हो पर तुम अपने आप को नम्र नहीं कर रहे। You are not willing to forgive others. तुम दूसरों को क्षमा करने के लिए राजी नहीं हो। And is it the way you should fast, like that God is asking them? और परमेश्वर उनसे पूछ रहा है क्या ये तरीका है कि उपवास करने का? And in the latter passage of Isaiah 58, the Lord is also telling the benefits of fasting. और यशायाह 58 के दूसरे भाग में प्रभु उपवास करने के फायदे क्या है वो भी बता रहा है। Isaiah chapter 58 verse 9 I can read. यशायाह 58 उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। When you call, I will answer. You will cry and I will say, here I am. तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। And verse 11 says the Lord will continually guide you. और 11वां वचन कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा या तेरा मार्गदर्शन करेगा। And you will be like a watered garden. और तू एक सींची हुई बारी के समान होगा। Like a spring of water whose waters do not fail. एक ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। So it's a beautiful expression, the way the Lord's desire for His people. और ये बहुत अद्भुत वाक्य है जो बताता है कि प्रभु की अपने लोगों के लिए क्या चाहत है। You shall be like a watered garden. तुम एक सींचे हुए बगीचे के समान होंगे। And in the verse 12 also we read you will build up ancient ruins. और 12वें वचन में भी कहा है कि तू काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएगा। In the Old Testament we read Daniel fasting. पुराने नियम में हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं कि दानियल ने उपवास किया। In the Joel we read about fasting. योएल की पुस्तक में हम उपवास के विषय में पढ़ते हैं। In Jonah we read about the people of Nineveh fasting. योना के पुस्तक में निनवे के लोगों के बारे में उपवास करते हुए हम पढ़ते हैं। And they all speak about the result of good fasting with a good heart. और इन सारे परिस्थितियों में या इन सारे घटनाओं में अच्छे हृदय के साथ या सही मकसद के साथ उपवास करने के परिणाम को हम देखते हैं। So whenever we fast, it is important that we fast with a good motive. और जब कभी हम उपवास करें ये महत्वपूर्ण है कि हम एक अच्छे मकसद के साथ उपवास करें। Never with a wrong motive of seeking honor from people. कभी भी एक गलत मकसद के साथ नहीं कि हम लोगों से आदर प्राप्त करना चाहते हैं, सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। And it is good to recognize God has kept this as a scriptural discipline. और ये अच्छा है कि हम इस बात को पहचाने कि प्रभु ने एक आत्मिक आदत के तौर पर इसे रखा है। It's good that we don't miss the benefit out of, even though it is not a commandment. ये अच्छा होगा कि हम इसके फायदों से या लाभ से न चुके, इसके बावजूद कि एक आज्ञा नहीं है। Because Jesus practiced it. क्योंकि खुद यीशु मसीह ने ये किया। Disciples practiced it. शिष्यों ने भी ये किया। And
and yeah, it is. So I want to end there. और मैं इससे अंत करना चाहूंगा। It's my desire that all the good things which the Lord has kept for us, we should not miss it. और मेरी चाहत है कि जो भी भली चीजें प्रभु ने हमारे लिए रखी है, हम उनमें से किसी से भी चूक न जाए। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे।